हरे कृष्ण सभी भक्तों को। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आज के गीता ज्ञान में। आज हम पढ़ेंगे 18वां अध्याय और कहते हैं 18वां अध्याय श्री हरि के चरण है। तो जानते हैं 18वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं। अथ 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। इसके पश्चात अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहु श्री कृष्ण जी, मैं संन्यास और त्याग के यथार्थ रूप को जानना चाहता हूँ। इनको आप मुझे समझाइए। ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के वाचक है या पृथक अर्थों के? यदि पृथक अर्थों के वाचक है तो वह क्या है? अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वेद के विद्वानों ने इस लोक अथवा परलोक की कामनाओं, पशु धन धान्य अथवा स्वर्ग आदि के लिए विहित अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास आदि कर्मों के छोड़ने का नाम संन्यास बताते हैं। और बुद्धिमान पुरुष नित्य नैमित्तिक सब प्रकार के कर्मों से ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान तप, वर्णाश्रम धर्म आदि सब कर्तव्य कार्यों में इस लोक या परलोक की संपूर्ण कामनाओं को त्याग कहते हैं। कई विद्वानों का यह मत है कि नित्य नैमित्तिक सभी कर्मों में हिंसा आदि दोष लगता है, अतएव सब कर्म छोड़ने चाहिए। दूसरे यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप कर्म तो करने ही चाहिए। इन भिन्न मतों में मेरा तो यह निश्चय मत है। हे अर्जुन, त्याग तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। यज्ञ दान और तप इनका त्याग नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि ये तीनों मनुष्य के चित्त को शुद्ध करने के साधन है, परंतु इन कर्मों को आसक्ति एवं फलाकांक्षा छोड़कर करना चाहिए। यह निश्चय मेरा मत है। जो अवश्य करणीय नित्य कर्म है उनका त्याग कभी भी उचित नहीं है। हे अर्जुन, अज्ञान से किया गया त्याग तामस त्याग कहलाएगा, और यदि कर्मों को कष्टकर मानते हुए शरीर को लगेगा इस आशंका से छोड़ दिया जाए तो यह त्याग राजस त्याग कहलाएगा। हे अर्जुन, राजस त्याग वाले को भी त्याग का फल नहीं मिलता। कर्म करना कर्तव्य है ऐसा मानकर यदि नित्य कर्म किया जाए परंतु उसमें ना आसक्ति हो ना उसके फल की आकांक्षा हो तो यह फल से त्याग करने वाला आत्मनिष्ठ मेधावी संशय रहित पुरुष शरीर को कष्ट देने वाले कठिन कर्तव्य कर्म से घबराता नहीं है और सुकर कर्तव्य कर्म में आसक्त नहीं होता। हे अर्जुन, जो भी कर्तव्य कर्म है वह चाहे सुकर हो अथवा दुष्कर, एकमात्र कर्तव्य बुद्धि से उसे यथाविधि संपन्न करता है। कारण यह है कि कोई शरीरधारी सर्वथा कर्मों को छोड़ नहीं सकता। हाँ, जो मनुष्य कर्तव्य कर्मों के फलों की आकांक्षा को छोड़कर उन कर्तव्य कर्मों को करता है वह त्यागी ही है। हे अर्जुन, कर्मों के फल तीन प्रकार के होते हैं, प्रिय, अप्रिय और मिश्रिता। जो मनुष्य फल त्यागी नहीं है उन्हें इस जन्म अथवा दूसरे जन्म में अपने कर्मों का अच्छा बुरा या मिश्रित फल भोगना ही होता है, परंतु त्यागियों को यह फल नहीं भोगने पड़ते। इसे समझाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, कोई भी लौकिक या वैदिक कर्म ही उसको संपन्न करने के 5 कारण सांख्य शास्त्र में बताए हैं। अधिष्ठान अर्थात शरीर कर्ता, जीवात्मा, हस्तपाद, चोश्र, मन आदि इंद्रिया, करण नाना चेष्टाएं और कृत पुण्य देव मनुष्य शरीर इंद्रिया आदि से जो भी कर्म वह चाहे शास्त्रवाहत हो या शास्त्र विरुद्ध आरंभ करता है उसकी संपूर्णता में ये 5 साधक है। हे अर्जुन, जब यह बात है तो जो अनघन पुरुष एकमात्र जीवात्मा को ही कर्ता मानता है वह दुर्मति देखता हुआ भी नहीं देखता। जिस मनुष्य में त्रियपन का अभिमान नहीं है, जो कर्तव्य कर्म का निर्वाह करने के समय उस काम में लिप्त नहीं होता है, वह चाहे सब लोगों को मार भी डाले तब भी वह जीव नहीं मरता। हे अर्जुन, क्षत्रिय के लिए युद्ध करना वेद रहित कर्म है। युद्ध के समय कर्तव्य बुद्धि से मारना नहीं कहलाता। हे अर्जुन, वस्तुओं के यथार्थ ज्ञान यह इष्ट है अथवा अनिष्ट आदि ज्ञातव्य वस्तु और ज्ञाता भोक्ता जीवात्मा, ये तीन तो कर्म में प्रवृत्ति के कारण है और स्वयं कर्म उसको निष्फल करने के साधन मत तथा इंद्रिया और करण मन वाणी हस्तपाद आदि इंद्रियों का प्रयोग करने वाला जीवात्मा कर्ता, ये तीन लौकिक कर्मों के आश्रय है।
फिर ज्ञान कर्म और गुण भेद से प्रत्येक 3 प्रकार के होते हैं। सो सुनो हे अर्जुन, इनमें सात्विक ज्ञान वह है कि इन नाना रूप विभक्त पदार्थों प्राणी अप्राणी में माला के नाना मणियों को जोड़ने वाले एक धागे की भांति अभिन्न एक अविनाशी श्रोता को जान जाता है। इसके विपरीत सब पदार्थों को विभिन्न विभिन्न रूप में जानना राजस ज्ञान है और कार्य रूप शरीर प्रतिमा आदि को ही सब कुछ जानकर उसमें आसक्त रहना युक्ति विरोध यथार्थ एवं निकृष्ट ज्ञान तामस ज्ञान कहलाता है। इसी कारण हे अर्जुन, जो कर्म प्रकृति और शास्त्र से नियत है, जिनका नित्य अनुष्ठान आवश्यक है, आसक्ति से रहित है, राग द्वेष को छोड़कर किया गया है, फल की भी आकांक्षा भी जिसकी प्रकृति का हेतु नहीं है, वह कर्म सात्विक है। और फल इच्छा एवं कष्ट व अभिमान से किया गया प्रयत्न साध्य कर्म राजस कर्म है। और जो कर्म उसके परिणाम हानि, प्राणी पीड़ा और अपनी सामर्थ्य का विचार किए विवेक के बिना ही आरंभ कर दिया जाता है, वह कर्म तामस कर्म कहलाता है। हे अर्जुन, अब मैं बुद्धि और धृति धारण शक्ति के 3 प्रकार जो सात्विक आदि गुणों से युक्त है, उन्हें विस्तार से बताता हूँ। सो सुनो, जब बुद्धि शास्त्र से विहित और निषिद्ध होने से भयजनक और कर्तव्य बुद्धि होने से भय रहित बंधन हेतु और मोक्ष साधन रूप कर्म को पहचानती है, तब वह सात्विक होती है। और जिस बुद्धि से धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान का संदेह बना रहता है, वह बुद्धि राजस है। और जिस बुद्धि से अधर्म को धर्म इत्यादि सब प्रकार का विपरीत ज्ञान होता है, वह बुद्धि तामसी बुद्धि कहलाती है। हे अर्जुन, जिस धारणा शक्ति से मनुष्य अपने मन प्राण और इंद्रियों को वश में रखता है, उन्हें निष्काम कर्म योग में लगाता है, वह धारणा शक्ति सात्विक है। और जिस धारणा शक्ति द्वारा मनुष्य धर्म काम और अर्थ की इच्छा से कर्म करता है, वह राजसी है। जिस धारणा शक्ति के कारण दुष्ट बुद्धि मनुष्य निंद्रा भय चिंता और दुख और उन्माद से घिरा रहता है, वह धारणा शक्ति तामसी कहलाती है। इसी प्रकार दुख भी 3 प्रकार का होता है। जिस सुख में साधक अभ्यास में मग्न रहता है और दुखों का नाश हो जाता है, प्रारंभ में भले ही विष की भांति अग्रह प्रतीत होता है, परंतु परिणाम अमृत सा लगता है। आत्मज्ञान की प्रसन्नता से उत्पन्न हुआ ऐसा सुख सात्विक सुख है। और जो सुख विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने पर प्रारंभ में अमृत के समान मीठा परंतु परिणाम में विष की भांति कटु प्रतीत होता है, वह सुख राजस सुख कहलाता है। और जो सुख प्रारंभ और अंत दोनों में ही भ्रांति में डाले रखता है, निंद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ, वह सुख तामस सुख कहलाता है। हे अर्जुन, पृथ्वी आकाश और उनके भी परे देवलोकों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो इन तीनों गुणों से मुक्त हो। इसलिए हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के कारण ही बांटे गए हैं। हे अर्जुन, स्वभाव पूर्वकृत कर्मों के संस्कार से बनता है। ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, सहनशीलता, सरलता, ज्ञान और परमात्मा तत्व का अनुभव। क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है शूरता, तेज धीरता, चतुरता, संघर्ष, युद्ध, सेना, भागने का स्वभाव, स्वामी भाव, खेती, गोपालन, क्रिया विक्रिया, लेन देन आदि। वैश्य का स्वाभाविक धर्म है व्यवसाय आदि। और शूद्र का स्वाभाविक धर्म है सब वर्णों की सेवा करना है। हे अर्जुन, स्वभाव के अनुसार अपने कर्म करने वाला मनुष्य उसमें सफलता को प्राप्त होता है। ऐसा मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। सो कैसे, सो सुनो। हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सब भूतों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह सब जगत व्याप्त है, उस परमात्मा को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अच्छी प्रकार सुविधा पूर्वक आचरण किए हुए दूसरे के धर्म स्वभाव के विपरीत आचरित कर्म के स्वभावानुसारी धर्म श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, स्वभाव नित्य कर्म को करने वाला कभी पाप का भागी नहीं बनता। हिंसा आदि दोष के भय से अपने कर्म स्वभाव अनुसार कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए।
हे अर्जुन, अग्नि जैसे धुएं से लिपटी रहती है, वैसे तो कर्म ही सभी प्रकार से दोषों से मणे रहते हैं, परंतु इस कारण से किसी कर्म को छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, सभी कर्मों में आसक्ति से रहित होकर, स्पर्धा छोड़कर, स्वतः करण को अपने वश में रखकर कर्म फल त्याग द्वारा निष्काम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, मनुष्य ही सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त करता है। मुझ पर आश्रित भक्त सब कर्मों को करता हुआ भी ज्ञान प्रतिरूप मेरी प्रसन्नता के कारण अविनाशी स्थिति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, आध्यात्मिक चित्त से सब कर्मों को मुझ ईश्वर में स्थापित कर, समत्व बुद्धि रूप योग का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में लीन रहे। मुझ में चित्त देने से सब संकटों से अनायास ही तर जाएगा। हे अर्जुन, यदि अहंकार के कारण तू इधर ध्यान नहीं देगा तो निश्चय ही मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। यदि अहंकार के कारण तू मन में ऐसा कहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का प्रभाव तुझको बलता युद्ध में लगा देगा। हे अर्जुन, अपने स्वभाव उत्पन्न कर्म से बंधा हुआ तू यदि अज्ञान से अपने स्वाभाविक कर्म इस युद्ध आदि को भी नहीं करना चाहता, तो भी व्यवस्था से तुझे वह करना ही होगा। हे अर्जुन, प्रकृति और उसके कार्यों का नियामक स्वामी परमेश्वर सूत्र आदि यंत्र द्वारा जैसे कठपुतली वाला कठपुतलियों को नचाता है, वैसे ही शरीराधिष्ठित सब प्राणियों को अपनी सत्वरज तमोमय प्रकृति से नचाता हुआ सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से स्थित है। हे भरतवंशी अर्जुन, उसी ईश्वर की अनन्य शरण में पहुँचो, उसकी प्रसन्नता से सर्वोत्कृष्ट शांति प्राप्त होगी। गीता शास्त्र का उपसंहार करते हुए श्री कृष्ण भगवान ने अंत में कहा, हे अर्जुन, मैंने तुझे गोपनीय से भी अति गोपनीय वह रहस्य युक्त ज्ञान भली भांति समझाया है। अब जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। इतना कहने के पश्चात अर्जुन को कोई उत्तर न मिलने पर भगवान ने फिर दोहराया कि हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीय मेरे वचन को तू फिर सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इसलिए यह हितकारक वचन फिर भी दोहराऊंगा। हे अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंदन परमात्मा में ही मन लगा, परमात्मा का ही तू भजन कर, पूजन नमस्कार सब परमेश्वर का ही किया कर। ऐसा करने से निश्चय ही तू मुझ परमात्मा में लीन होगा। अब तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, तू मेरा प्रिय सखा है। सब नित्य नियमित कर्मों का आश्रय लेकर केवल परमात्मा की ही अनन्य भक्ति कर, इसी से सब पापों से मुक्त हो जाएगा। अब तू शोक मत कर। हे अर्जुन, यह तेरे हित के लिए मैंने कहा है। इसे किसी तप रहित, भक्ति रहित, सुनने को इच्छा न करने वाले अथवा परमेश्वर की निंदा करने वाले को नहीं बताना चाहिए। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अत्यंत भक्ति रखता हुआ मेरे भक्तों को इस परम रहस्य को बतलाएगा, वह निसंदेह मुझे प्राप्त होगा। मनुष्य में उससे अधिक मेरा प्रेमी और मुझे उससे अधिक प्रिय कोई नहीं होगा। और जो हमारे इस धर्म संवाद का स्वाध्याय करेगा, वह ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा करेगा। श्रद्धालु और दोष दृष्टि से रहित कोई पुरुष इसे सुन भी लेगा तो भी सब पापों से मुक्त हो पुण्य आत्माओं की गति को प्राप्त करेगा। हे अर्जुन, बता तो सही, तूने ध्यान से सुना या नहीं? तेरा अज्ञान नष्ट हुआ या नहीं? अर्जुन बोला, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मरण हो आया है। अब मेरा संदेह दूर हो गया है। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, मैंने श्री वासुदेव और महात्मा पार्थ के इस अद्भुत रहस्यमय रोमांचकारी संवाद को सुना है। श्री व्यास जी की कृपा का यह फल है कि इस परम गोपनीय रहस्य को स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान के मुख से मैंने सुना है। हे राजन, केशव और अर्जुन के इस पुण्यमय संवाद को याद करके मुझे पुनः पुनः अति हर्ष होता है, और वह भगवान का अति अद्भुत रूप याद करके मुझे बारंबार आश्चर्य एवं हर्ष होता है। विशेष क्या कहूँ, मेरा तो यह निश्चय मत है कि योगेश्वर श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन जिधर है उधर ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है। 18वां अध्याय समाप्त है। ओम तत्सत। तो भक्तों, ये था गीता का 18वां अध्याय। कमेंट करके जरूर बताना कि आज के अध्याय से आपने क्या सीखा, और अगर जो इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट के जरिए पूछ सकता है। मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की।
और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको श्रीमद् भगवत गीता सुन करके कैसा लगा। हरे कृष्णा।